सेविंग यदि आप कर रहे हैं, करना शुरू किया है, तो आपके उस सेविंग का कोई उद्देश्य होना चाहिए कि मैं ये सेविंग इसलिए कर रहा हूं ताकि मैं ये काम कर सकूं। यदि प्रभु अभी तक प्रभु तेरे लोगों ने अपने जीवन में कुछ भी सेव नहीं किया है, तो आप इन्हें ऐसी बुद्धि दे, ज्ञान दे, समझ दे और परमेश्वर इनकी अगुवाई करे, इनसे बातचीत करे कि ये अपने लिए सेव कर सके। हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है। यदि आप प्रार्थना करवाना चाहते हैं तो प्रेस सेंटर में कॉल करें, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग सीख रहे हैं मनी मैनेजमेंट, पैसे का प्रबंधन करना। यदि आपने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जाकर जरूर देखें और सीखें और अपने जीवन में अप्लाई करें। प्रभु आपको समृद्ध करेगा, प्रॉस्पर करेगा, आपको आगे बढ़ाएगा, आपके हाथ के कामों पर आशीष देगा। कल हमने सीखा कि मनी मैनेजमेंट का जो पहला रूल बाइबल में हमें सीखने को मिलता है वो है सेविंग करना, बचत करना, जमा करना। और परमेश्वर के वचन से हमने सीखा कि जिस प्रकार चींटियां बचाती हैं उसी प्रकार से हमें भी जमा करना है। जब उनके लिए सही समय होता है तो वो चींटियां अपने भोजन को जमा करती हैं ताकि बुरे समय में वो उसका उपयोग कर सके। इसी प्रकार से आज भी हम सीखेंगे कि सेविंग का उद्देश्य होना बहुत जरूरी है। यदि आप सेव कर रहे हैं बिना मतलब का तो वो ठीक नहीं है। आपको एक उद्देश्य रखना होगा कि आप आखिर क्यों उस पैसे को जमा कर रहे हैं, क्यों आप उसे जमा करना चाहते हैं। और इसके उद्देश्य अनेक प्रकार के हो सकते हैं, बहुत से हो सकते हैं, हम आने वाले दिनों में देखेंगे। तो सेविंग यदि आप कर रहे हैं, करना शुरू किया है, तो आपके उस सेविंग का कोई उद्देश्य होना चाहिए कि मैं ये सेविंग इसलिए कर रहा हूं ताकि मैं ये काम कर सकूं। जैसे आप घर बनाने के लिए सेविंग कर सकते हैं, इसी प्रकार से आप अनेक कामों के लिए सेविंग कर सकते हैं। हम लोग देखते हैं उत्पत्ति किताब उसके 41 अध्याय में फिरौन ने एक दर्शन को देखा और यूसुफ ने उसके दर्शन का अर्थ बताया। परमेश्वर ने यूसुफ को बुद्धि दी, समझ दिया, सपने का अर्थ बताने का विजडम दिया और उसके द्वारा यूसुफ ने फिरौन के सपने का अर्थ बताया, जो कुछ इस प्रकार से है। यदि आप मेरे साथ में निकालेंगे उत्पत्ति किताब उसका 41 अध्याय और 34 पद से यदि आप पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा हुआ है, फिरौन यह करे कि देश पर अधिकारी नियुक्त करे और जब तक सुकल के 7 वर्ष रहें तब तक वह मिस्र देश की उपज का पंचमास लिया करे और वह इन अच्छे वर्षों में सब प्रकार की भोजन वस्तु इकट्ठा करे और नगर नगर में भंडार घर भोजन के लिए फिरौन के वश में करके उसकी रक्षा करे। आमीन। दोस्तों यहां पर यूसुफ ने जब फिरौन के सपने का अर्थ बताया तो उस सपने का अर्थ कुछ इस प्रकार से था कि 7 वर्ष अच्छे रहेंगे और 7 वर्ष संकट के रहेंगे। तब यूसुफ ने उसे एक प्लान बताया। इन 7 वर्षों में जो अच्छे 7 वर्ष हैं, आशीषों के 7 वर्ष हैं, जब भरपूरी है, इन 7 वर्षों के बाद अकाल पड़ेगा। तो इसलिए इन 7 वर्षों में जब हमारे पास भरपूरी है, सब कुछ ठीक चल रहा है, ऐसे समय में सेविंग करो, जमा करना शुरू करो। हर एक व्यक्ति से उसकी खेती का 5वां अंश लिया जाए और वो फिरौन उसे इकट्ठा करे, गांव गांव में, नगर नगर में भंडार बनाए और वहां उस अनाज को इकट्ठा करे। हर एक व्यक्ति से अनाज लिया जाए जो खेती करते हैं और उसे इकट्ठा करके उसे जमा कर दिया जाए। क्या कहता है यूसुफ? अच्छे दिन, जब अच्छे दिन चल रहे हैं उस समय वो सेव करे, एक इमरजेंसी फंड बना रहा है, एक तैयार कर रहा है। किसके लिए? जब 7 साल आने वाले दिनों में अकाल पड़ेगा उसके लिए वो तैयारी कर रहा है। तो यहां पर उसके सेविंग का एक उद्देश्य है, अनाज जमा करने का एक उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है? कि अगले 7 साल में जब अकाल पड़ेगा तब उनके राज्य में कोई भी भूख से न मरेगा, सबके पास भरपूरी होगी, क्योंकि तब वे उन भंडारों को खोल देंगे और सब लोग वहां से राशन को प्राप्त करेंगे और 7 साल तक, जब तक अकाल समाप्त नहीं हो जाता, तब तक वहां पर वो लोग भरपूरी से रहेंगे, उनके जीवन में भोजन की घटी कमी नहीं होगी, वो जीवित रहेंगे। तो इस प्रकार से उन्होंने प्लान किया। तो इनकी सेविंग का एक उद्देश्य है। एक और पद हम लोग पढ़ेंगे, लूका रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय और 28 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, तुम में से ऐसा कौन है जो गढ़ बनाना चाहता हो
और पहले बैठकर खर्चा ना जोड़े कि पूरा करने की सामर्थ मेरे पास है कि नहीं। आमीन। यहां पर यीशु मसीह अपने चेलों को सिखाते हैं कि तुम में से ऐसा कौन है जो एक गढ़ बनाना चाहता है, ये फिर दूसरे शब्दों में, या कोई घर बनाना चाहता है, कुछ चीज बनाना चाहता है और उससे पहले वो एस्टिमेट न बनाए, हिसाब किताब न करे कि मेरे पास इतना पैसा है कि नहीं, मेरे पास इतने रिसोर्सेस है कि नहीं, मैं इसे बना पाऊंगा कि नहीं। यदि उसके पास है तो वो आगे जाकर उसे बनाए। मीन्स एक बुद्धिमान व्यक्ति प्लानिंग करता है, सेव करता है किसी उद्देश्य के लिए, किसी चीज को बनाने के लिए वो सेव करता है। और आज सुबह में मैं आपको उत्साहित करूंगा, अपने जीवन में कोई टारगेट फिक्स करें, कोई उद्देश्य बनाएं अपना कि इस विषय के लिए मैं सेव करूंगा। हो सकता है आपके बच्चे हों तो उनकी शादी के लिए आप सेव कर सकते हैं, आप घर बनाना चाहते हैं उसके लिए आप सेव कर सकते हैं, किसी और कोई और प्लान आपके मन में है तो उसके लिए आप सेव कर सकते हैं, आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं उसके लिए आप सेविंग कर सकते हैं, आप और कुछ अपने जीवन में करना चाहते हैं उसके लिए आप सेव कर सकते हैं, आप बच्चों की स्टडी के लिए सेव कर सकते हैं। किसी भी विषय के लिए आपको एक उद्देश्य होना जरूरी है और उसके लिए सेव करना बहुत ही आवश्यक है। जैसे हम लोग चाहते हैं कि हम एक प्रेयर टावर बनाएं जहां से पूरी दुनिया के लिए प्रार्थना हो, अभी भी है लेकिन ये बहुत छोटा है, लेकिन हम चाहते हैं एक बड़ा प्रेयर टावर बने जहां से पूरी दुनिया के लिए प्रार्थना हो। तो इसलिए हम सेविंग करते हैं। जो कुछ दान आप लोग देते हैं, जो कुछ भेंट आप लोग देते हैं, जो कुछ प्रभु आपके मनों में डालता है, तो उसमें से कुछ निकाल के हम सेव करते हैं। परमेश्वर के उस भवन को बनाने के लिए हम सेव करते हैं। और आप भी हमारे साथ में इस मिशन में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि हम परमेश्वर के भवन के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, उसे बनाने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, उसके लिए सेविंग कर रहे हैं। आप भी ये काम कर सकते हैं ताकि आपके द्वारा भी परमेश्वर का भवन बनाया जाए। तो अपने जीवन में एक उद्देश्य लें और उस उद्देश्य के लिए सेविंग करना शुरू करें, उस उद्देश्य के लिए सेविंग करना शुरू करें। और जब आप सेव करेंगे तो आपके पास कुछ धन, कुछ पैसा इकट्ठा होगा। हो सकता है कभी जीवन में बुरा समय आए तो उसे आप यूज कर सकते हैं। हो सकता है आपके पास इतना हो जाए कि आप अपना बिजनेस शुरू कर दें। हो सकता है आपके पास इतना हो जाए कि आप अपना घर बना लें। हो सकता है आपके पास इतना हो जाए कि आप अपने बच्चे को और अच्छी स्टडी और हाई लेवल की स्टडी में भेज सकें। हो सकता है आपके पास इतना अच्छा पैसा हो जाए कि आप उससे कुछ और कर पाएं। इसीलिए परमेश्वर का वचन हमें उत्साहित कर रहा है सेव करने के लिए, सेविंग करने के लिए। परमेश्वर ने स्वयं यूसुफ को इस विषय में परमेश्वर ने बताया कि तू सेव कर ताकि बुरे समय में वो चीजें काम आ सके। आज सुबह में मैं आपको उत्साहित करूंगा कि आप सेविंग करना शुरू करें, एक उद्देश्य के साथ में सेविंग करना शुरू करें। और भी हम सीखने जा रहे हैं। आप हमारे साथ में यूं ही रोज सुबह शाम की प्रार्थनाओं में बने रहें और जरूर से आज से आप सेव करना शुरू करें। आप चाहें तो अपने घर में सेव कर सकते हैं, आप चाहे तो बैंक में सेव कर सकते हैं, आप कहीं भी सेव कर सकते हैं, लेकिन सेविंग करना बहुत ही आवश्यक है। कैसे सेव करना है ये हम आने वाले दिनों में सीखेंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत तायत से आशीष दे। आमीन। परमेश्वर के वचनों पर मनन करने से आप प्रभावशाली होंगे और आपके काम सफल होंगे। इसलिए इन परमेश्वर के वचनों को अपने घर पर लगा लें और दिन रात इन पर मनन करें, तो परमेश्वर आपको आशीषित करेंगे, इन वचनों को आपके जीवन में पूरा करेंगे। यदि आप इन वचनों को फ्रेम में चाहते हैं तो इस नंबर पर कांटेक्ट करें 8077007695। धन्यवाद। आप सभी को जय मसीह की। मैं छत्तीसगढ़ से हूँ, मेरा नाम रवि यादव है। मैं बहुत दिनों से प्रभु से प्रार्थना कर रहा था, मुझे एक अच्छा सा काम दिलाओ, लेकिन प्रभु ने मुझे आश्चर्य चमत्कार के द्वारा देख सकते हो सिक्योरिटी गार्ड का काम मुझे दिया। इसलिए मैं प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करना चाहता हूँ। मसीही भाइयों को मैंने कॉल करके और व्हाट्सएप के द्वारा बोला था कि मेरे लिए प्रार्थना करना, मुझे अच्छे से काम मिल जाए ऐसा करके। इसलिए मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि आप लोगों के प्रार्थना के बाद मुझे एक सुंदर सा काम मिला। इसलिए आप सभी को धन्यवाद और प्रभु यीशु मसीह को भी धन्यवाद। और ये मेरा काम अच्छे तरह से चले और मुझे इसमें हर एक चीज़ की ज्ञान और बुद्धि समझ आए, ऐसा इससे आप लोग प्रार्थना विनती मेरे लिए करना। एंड धन्यवाद आप सभी का।
हम प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद देते हैं इस नए दिन, इस नई सुबह के लिए। मैं आशा करती हूँ बड़े ध्यान से आपने प्रभु के इस वचन को सुना है और प्रभु के वचन के अनुसार आप बहुत सारी शिक्षाओं को ले रहे हैं। और ये जो हम सीरीज में चल रहे हैं, मैं आशा करती हूँ कि आप बहुत कुछ सीख पाए हैं और सीख रहे हैं और सीखने जा रहे हैं। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपका आदर और सम्मान करते हैं, आपकी महिमा, प्रशंसा और तारीफ करते प्रभु। सच में हम घटें और तू बढ़े और तेरा नाम बढ़े मेरे पिता। धन्यवाद पिता, वो सामर्थी नाम परमेश्वर प्रभु यीशु नाम जो सब नामों में सबसे ऊंचा है प्रभु। धन्यवाद देते हैं प्रभु कि वो नाम के द्वारा हमने उद्धार पाया है, छुटकारा पाया है और उस नाम को पिता हमने अपने जीवन का आधार बनाया प्रभु। मैं धन्यवाद देती हूँ कि तू हमारा पिता, हम तेरी संतान है प्रभु। इस प्रिविलेज के लिए प्रभु हम तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। विशेष रूप से प्रार्थना है प्रभु, इस समय जितने लोग हमारे साथ इस सुबह की प्रार्थना में शामिल है प्रभु यीशु, उन्हें आशीष दे, उनके जीवनों में कार्य करे, उन्हें अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करे, उन्हें ज्ञान बुद्धि समझ दे और पवित्र आत्मा की अगुवाई प्रभु आज पूरे दिन भर में हम सबको दे मेरे पिता। प्रभु हम चाहते हैं आपकी इच्छा, आपकी योजनाएं प्रभु हमारे जीवन में पूरी हो प्रभु। आज के दिन के लिए हमें स्ट्रेंथ दे प्रभु, नॉलेज दे, विजडम दे और अपना फेवर दे मेरे पिता परमेश्वर। प्यारे प्रभु धन्यवाद करते आज के वचन के लिए पिता। प्रभु उस वचन का हम आदर करते हैं पिता, आपके वचन का आदर करते हैं, आपके वचन से कही हुई एक एक बात का आदर करते हैं प्रभु, उसे अपने जीवन में हम रिसीव करते हैं। और आज जितनों ने प्रभु बहुत ही प्रभु अलर्टनेस के साथ में प्रभु बहुत ही ध्यान से आपके वचन को सुना प्रभु यीशु मसीह, ये वचन इनके जीवन में चाहते हैं प्रभु कि पूरा होने पाए पिता। मैं धन्यवाद देती हूँ प्यारे प्रभु जी, प्रभु यीशु मसीह विशेष रूप से रात भर की अच्छी नींद के लिए, रात की सुरक्षा के लिए, आज के नए दिन में और नए दिन में प्रभु हम सबको जीवित रखने के लिए आपका धन्यवाद और आभार व्यक्त करते परमेश्वर। मेरे पिता मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, आज हर एक को पिता आप अपने अगुवाई में चलाएं मेरे प्रभु। और विशेष रूप से जो हम सीख रहे हैं प्रभु मनी मैनेजमेंट के ऊपर प्रभु, आज प्रभु हमने प्रभु आपने सेविंग के बारे में प्रभु हम सबको अपने वचन से सिखाया परमेश्वर पिता। मेरे पिता मैं प्रार्थना करती हूँ जिस प्रकार यूसुफ को प्रभु तूने दर्शन का अर्थ बताने के लिए उसे अगुवाई किया, उसे बताया किस प्रकार करना है, उसी प्रकार आज प्रभु अपने वचन के अनुसार आप अपने लोगों को गाइड कर रहे हैं पिता। आप उन्हें समझा रहे हैं प्रभु वो किस प्रकार सेव करें और कैसे वो सेव करें और किस प्रकार उस सेविंग का वो फायदा उठा सके। हाँ परमेश्वर पिता, यदि प्रभु अभी तक प्रभु तेरे लोगों ने अपने जीवन में कुछ भी सेव नहीं किया है तो आप इन्हें ऐसी बुद्धि दे, ज्ञान दे, समझ दे और परमेश्वर इनकी अगुवाई करे, इनसे बातचीत करे कि ये अपने लिए सेव कर सके पिता, अपने अच्छे वक्त के लिए प्रभु, तेरे कार्यों के लिए प्रभु, अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए, अपने लिए कुछ अच्छा जो उद्देश्य प्रभु ये आज सोच कर रखते हैं प्रभु, उस काम को इनके जीवन में इनकी सेविंग के द्वारा आप कर सके मेरे पिता। हर एक को प्रभु उनके जीवन में एक उद्देश्य दे प्रभु, एक कारण दे प्रभु, एक रीजन दे परमेश्वर पिता जो अच्छा हो, पॉजिटिव हो पिता परमेश्वर पिता। मेरे प्रभु मैं दुआ करती हूँ पिता कि प्रभु उस सेविंग को परमेश्वर प्रभु पूरे आनंद और फायदे के साथ वो अपने आने वाले समय में, अपने भविष्य में उसका आनंद उठा सके पिता। यीशु मसीह हर एक भाई बहन को पिता, छोटे से छोटे और बड़े से बड़े लेवल तक प्रभु इन्हें सेव करने में इनकी मदद और सहायता करे परमेश्वर पिता, प्यारे पिता, ताकि प्रभु जो कुछ भी वो सेव करे प्रभु उससे वो उद्देश्य प्रभु जो उन्होंने तेरे सम्मुख रखा है, जो उद्देश्य वो पूरा करना चाहते हैं, वो उद्देश्य प्रभु उस सेविंग के द्वारा पूरा होने पाए। जिस प्रकार प्रभु मिस्र में प्रभु जब अकाल पड़ा तो प्रभु जो उद्देश्य प्रभु उन्होंने सेलेक्ट किया प्रभु कि उन्होंने उस भोजन वस्तुओं को सेव किया और उसका आनंद परमेश्वर उन 7 सालों में उन्होंने उठाया, उसी प्रकार परमेश्वर प्रभु अपने लोगों को भी ऐसा विजन दे, ऐसा उद्देश्य दे, ऐसी बातें उनसे आप बातचीत करें प्रभु जिसको सेव करते हुए प्रभु वो आने वाले समय में उसका आनंद उठा सके और कोई भी घटी कमी, कोई भी प्रभु प्रॉब्लम्स प्रभु इनके जीवन में ना आए मेरे पिता। मैं दुआ करती हूँ प्रभु यदि आज प्रभु ये भाई बहन प्रभु बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में है प्रभु, किसी भी बात को लेकर, अपनी जॉब को लेकर मेरे प्रभु आज आप उस प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करें पिता। बहुत से लोग हैं प्रभु जिनके कामों में आज बहुत रुकावटें हैं प्रभु, काफी लंबे समय से वो रुकावटें चल रही हैं पिता, यीशु नासरी के नाम से वो रुकावटें दूर होने पाए पिता परमेश्वर। मेरे प्रभु मैं दुआ करती हूँ प्यारे प्रभु इनका कॉल लेटर आने में रुकावट आ रही है प्रभु जी, जॉब लगने में रुकावट आ रही है प्रभु, रिश्ता होने में रुकावट आ रही है प्रभु जी, प्रभु बच्चे होने में रुकावट आ रही है प्रभु, यीशु नासरी के नाम से प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि आप उनके मार्ग की हर एक रुकावट को दूर करें पिता। आज के दिन के लिए प्रभु अपने जीवन में, इनके जीवन के हर एक क्षेत्र में प्रभु ये
आपके फेवर को, आपकी तरफदारी को अपने जीवन में देखने पाए पिता। आज के दिन में प्रभु आपके लोगों के लिए अच्छा स्वास्थ्य मांगते हैं प्रभु। यीशु मसीह मैं प्रार्थना करती हूँ, सर से लेकर पैरों तक आप इन्हें चंगा करें प्रभु जी। प्रभु विशेष रूप से प्रभु जिनके पैरों में प्रभु बहुत ज्यादा सूजन है, गठिया के रोग हैं, यीशु के नाम से प्रभु इसी वक्त आप उन्हें स्पर्श करें और वो चंगे हो जाएं। प्रभु जिन्हें दौरे पड़ते हैं प्रभु और वो बेहोश हो जाते हैं प्रभु, ऐसी समस्या से इसी वक्त उन्हें बाहर निकालें प्रभु यीशु। वो बीमारी छोड़कर चली जाए प्रभु यीशु मसीह। प्रभु एड्स की बीमारी यीशु के नाम से निकल कर चली जाए प्रभु। खांसी की बीमारी जो प्रभु हमेशा उनको खांसी बनी रहती है प्रभु यीशु नासरी के नाम से प्रभु इस प्रॉब्लम से आप उन्हें छुटकारा दें प्रभु। जिन्हें छाती में भारीपन है यीशु नासरी के नाम से उस भारीपन को आप दूर करें पिता परमेश्वर। यीशु नासरी के नाम से रसोलियां इसी वक्त निकल कर चली जाएं प्यारे परमेश्वर। जिन्हें भूलने की बीमारी है और सर में हमेशा पेन रहता है प्रभु जी, यीशु के नाम से मेमोरी को शार्प करें मेरे पिता। और प्रभु यीशु के नाम से प्रभु सर का दर्द आप दूर करें मेरे प्रभु। प्रभु जो बोलने में प्रभु प्रॉब्लम होती है, हकलाते हैं प्रभु यीशु नासरी के नाम से हर प्रकार की हकलाने की आदत इसी वक्त निकल कर चली जाए प्रभु। ये स्पष्ट रीति से बोलने पाए पिता, गूंगापन चला जाए यीशु के नाम से। इनकी जीभ को स्पर्श करे पिता, इसी वक्त ये चंगे हो जाए प्रभु। इनके आंखों का धुंधलापन यीशु नासरी के नाम से दूर हो जाए प्रभु यीशु। इनके कानों का बहरापन यीशु के नाम से दूर हो जाए। थैंक यू फादर लॉर्ड। पिता मैं प्रार्थना करती हूँ जिन्हें प्रभु फंगल इन्फेक्शन है यीशु नासरी के नाम से फंगल इन्फेक्शन दूर हो जाए प्यारे परमेश्वर। प्रभु जिन्हें हार्ट प्रॉब्लम है प्रभु, जिनकी बाईपास सर्जरी हुई है पिता यीशु मसीह, उनके हार्ट को हील होने में आप मदद सहायता करें परमेश्वर। प्रभु जिन्हें कैंसर हुआ है प्रभु, कीमोथेरेपीज चल रही है परमेश्वर पिता यीशु नासरी, आपसे प्रार्थना है आप पूर्ण रीति से उस कैंसर को नष्ट करें उनके शरीर से और प्रभु बिल्कुल रिकवर होने पाए पिता। जिनके प्रभु बॉडी में किसी भी अंग में पैरालाइज है यीशु के नाम से पैरालाइज इसी वक्त नष्ट हो। वो अंदरूनी प्रभु जो नसें हैं वो काम करने लगे, ब्लॉकेज खुल जाए यीशु नासरी के नाम से प्रभु। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। मैं दुआ करती हूँ प्रभु जिनके प्रभु शरीर में प्रभु घाव है पिता यीशु नासरी, वो घाव सूख जाए प्रभु। तेरा वचन कहता है मैं तेरे सारे रोगों को दूर करूंगा। इस वचन को लेकर प्रभु हम धन्यवाद देते हैं कि तूने अपने बच्चों को, अपने लोगों को हर एक रोग, हर एक चोट, हर एक घाव से, हर एक प्रकार की गंभीर बीमारियों से छुटकारा दिया है। थैंक यू फादर लॉर्ड, धन्यवाद पिता। सब कुछ आपके हाथों में देते हैं पिता। विशेष रूप से प्रार्थना है छोटे बच्चों को पिता इस ठंड के मौसम में होने वाली बीमारियों से बचाएं प्रभु जी। हर प्रकार की गलत बातों से इन्हें बचाएं परमेश्वर। और प्रभु आज के दिन में इनकी सारी जरूरतें पूरी हो, ये कर्ज मुक्त हो, इनके पास सब कुछ हो भले कामों को करने के लिए प्रभु जी। इनके जीवन से एडिक्शन को दूर करें, गलत संगति को दूर करें, रॉन्ग रिलेशनशिप को दूर करें और प्रभु जो इनके जीवन के लिए बेहतर और अच्छा है वो इनके जीवन में आप करें। जहां कहीं भी आज तेरे लोग जाते हैं तेरे सुरक्षा में रखते हैं पिता, आने जाने में आप इनकी रक्षा हिफाजत करें पिता। दुआ है कि इनके कामों पर तेरी आशीष हो पिता। धन्यवाद करते हैं, सब कुछ तेरे हाथों में देते हैं प्रभु। जिन्होंने आपके राज्य में बोया है उन्हें फलवंत करे, वो अपने जीवन में एक अच्छी कटनी को काटे प्रभु और वो निश्चय अपनी कमाई को खाने पाए पिता परमेश्वर। प्यारे प्रभु जितने लोग सेवा कार्यों में शामिल होते हैं प्रभु उन्हें आशीष दे, क्योंकि वो घर बैठे ही प्रभु तेरे राज्य के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं प्रभु, उन्हें आशीष दे। धन्यवाद करते हैं, सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं, यीशु के नाम से प्रार्थना को मांगते, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।